जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ऑल वेल, मस्त, तंदुरुस्त, स्वस्थ। ओके ओके, चलो अपन आगे पढ़ते हैं। आज अपना नया टॉपिक है डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रुप प्रेजेंट ऑन बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग पर जो पहले से ग्रुप है वो आने वाले अतिथि का वेलकम करेगा। पधारो हमारे देश। अतिथि कहाँ आएगा? ऑर्थो पे, मेटा पे या पैरा पे? वो डिपेंड करेगा इस बेंजीन रिंग पे जो पहले से जो ग्रुप बैठा है। ये जो ग्रुप बैठा है ये इलेक्ट्रोफाइल का वेलकम करेगा। दिस ग्रुप विल डिसाइड द फ्यूचर ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कहां आने वाला है, फ्यूचर लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अगर वो इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है ऑर्थो या पैरा पर तो हम बोलेंगे दिस ग्रुप इज ओपी डायरेक्टिंग। दिस ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ओके, अगर रिंग पे ऐसा कोई ग्रुप है वो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल का वेलकम कर रहा है मेटा पोजीशन पे तो हम बोलेंगे दिस इज मेटा डायरेक्टिंग। क्या बोला? दिस इज मेटा डायरेक्टिंग। अब हम चर्चा करेंगे कि ग्रुप कौन सा ओपी डायरेक्टिंग हो सकता है और कौन सा मेटा डायरेक्टिंग हो सकता है और क्यों। ठीक है, इसको कॉपी करें, आगे समझाते हैं आपको। अब अपन लेते हैं केस फर्स्ट, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। बेंजीन रिंग पे ये जो ग्रुप है ये ग्रुप क्या होगा? इस ग्रुप के पास में नेगेटिव चार्ज होना चाहिए या इसके पास में लॉन पेयर हो। नेगेटिव चार्ज हो या लॉन पेयर हो तो ये ओपी डायरेक्टिंग होता है। ठीक है साहब, कुछ भी ले सकते हैं, ओ नेगेटिव, Cl लॉन पेयर, NH2 लॉन पेयर। ठीक है, ऐसा कैसे? देखो ये और इसका जहां पे कार्बोकेटन मोर स्टेबल होगा वहां पर, यस यस, यू क्या कहना चाहते? फिनोल, यस, फिनोल इज ओपी डायरेक्टिंग। एनिसोल, यस, एनिसोल इज आल्सो ओपी डायरेक्टिंग। ठीक है ठीक है ठीक है, गुड। चलो इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं फिर अपन आगे बढ़ते हैं। आपने कहा था लॉन पेयर होना चाहिए या नेगेटिव चार्ज। लॉन पेयर सिग्मा पॉजिटिव रेजोनेंस हो रहा है बेटा, यहां नेगेटिव चार्ज, फिर रेजोनेंस, यहां नेगेटिव चार्ज, ऑर्थो पर नेगेटिव आया। अब किस पे नेगेटिव आ चुका है? पैरा पर। अगेन रेजोनेंस, नेगेटिव सिग्मा पाई, अगेन रेजोनेंस, तो जनाब स्ट्रक्चर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, दे ऑल आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इन स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर नंबर 2, 3, 4 में ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर क्या आ रहा है? नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। दैट्स व्हाई
coming electrophile, incoming electrophile, attacking electrophile attacks at ortho or para position. ठीक है, क्लियर? क्या बोला? यस. स्ट्रक्चर 2, 3, 4 में आपने क्या देखा? ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर आ रहा है, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर आ रहा है, नेगेटिव चार्ज. सो द अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल, भूखा इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स एट द पोजीशन ऑर्थो और पैरा. ये रिंग को एक्टिवेट कर रहे हैं ये ग्रुप. सिमिलरली आपने कहा था नेगेटिव चार्ज होगा, उसका भी सीन यही बनेगा. ओ नेगेटिव, सेम प्रोसेस रिपीट्स हियर. रिंग पर कहां नेगेटिव चार्ज आ रहा है जनाब? ऑर्थो पर आ गया. अगले स्ट्रक्चर में कहां जाएगा? इट विल मूव टू पैरा. अगले स्ट्रक्चर में कहां जाएगा? द नेगेटिव चार्ज ऑफ रिंग मूव टू ऑर्थो. अगले स्ट्रक्चर में कहां जाएगा? फर्स्ट स्ट्रक्चर जैसा बन गया, इजंट इट? स्ट्रक्चर 1, 2, 3, 4, 5. स्ट्रक्चर 2, 3, 4 में यहां फिर हम देख रहे हैं एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर्स आर प्रेजेंट. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इसलिए इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल यहां आएगा. ओके, कॉपी करें. हरी अप, हरी अप. नाउ के सेकेंड, मेटा डायरेक्टिंग. अब हम मेट डायरेक्टिंग ग्रुप की बात करेंगे. रिंग में ये एटम ए जुड़ा है, ये एटम बी है, ये है आपने बोला En ऑफ बी इज मोर देन ए. ऐसा कॉन्फ़िगरेशन होगा तो मेट डायरेक्टिंग होगा. क्यों? क्योंकि ये रिंग से इलेक्ट्रॉन को बाहर खींच रहा है. ये क्या है? EWG है. EWG, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, रिंग से इलेक्ट्रॉन को बाहर खींच रहा है. सो रिंग बिकम्स इलेक्ट्रॉन रिच और डेफिशिएंट. यस जेंटलमैन, रिंग बिकम्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. पॉजिटिव चार्ज आ गया, ऑर्थो पर पॉजिटिव आ गया. अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हमने देखा कि पॉजिटिव चार्ज कहां पहुंच गया? पैरा पर. अगला स्ट्रक्चर फिर देखो, पॉजिटिव चार्ज कहां पहुंच गया? ऑर्थो पर. स्ट्रक्चर 1 and 5 आर सिमिलर. स्ट्रक्चर 1 and 5 आर सिमिलर.
स्ट्रक्चर नंबर 234 में आपने क्या देखा? ऑर्थो पैरा पोजिशन पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर आ रहा है, इसलिए वहां इलेक्ट्रोफाइल नहीं आएगा। तो इलेक्ट्रोफाइल कहां आएगा? इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजिशन पर आएगा। ठीक है, कॉपी करें, फिर चार्ट बनाएंगे आप। एग्जाम्पल लेते हैं। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, केस फर्स्ट। ऑर्थो पैरा और क्या है? केस फर्स्ट स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग, ये रिंग को जोरदार तरीके से एक्टिवेट कर देता है। कौन कौन से हैं ग्रुप बताते हैं आपको। O माइनस लिखो, NH2, NHR, लॉन पे रहना बेटा यहां पे। NR2, OH फिनोल। ओके, कॉपी करें। के सेकंड, moderately activating, moderately activating, OR, OCH3, एनिसोल बन जाएगा, OC2H5, फेनिटोल बन जाएगा, OCOCH3, O, ये जाने दो इसको, ये कोई काम का नहीं है, इतना ही लिख लो आप। NHCOCH3, हाँ लिख सकते हैं बेटा। NHCOCH3, भाई ये NH तो रिंग को एक्टिवेट करेगा, लेकिन ये वाला क्या काम कर रहा है? COCH3 पुलिंग का काम कर रहा है, इसलिए इससे इसकी ताकत कम हो जाएगी। ये स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग, ये मॉडरेटली एक्टिवेटिंग। केस थर्ड, वीक एक्टिवेटिंग, कमजोर एक्टिवेटिंग। कमजोर बता कौन होगा? R, CH3, C2H5, CH डबल बॉन्ड CH2, फिनाइल। क्या हो गया? अब ठीक है, अब ठीक है, क्लियर है? ओके, केस फोर्थ, ऑर्थो पैरा है लेकिन वीक डीएक्टिवेटिंग है। सर ये डीएक्टिवेटिंग कैसे हो गया ऑर्थो पैरा होते हुए भी? बताते हैं। इसका EN ज्यादा है, आ गया पकड़ में, कॉपी कर सकते हैं आप, इसको याद भी रखना है इसको आपको।
Copy it. Now is the turn of meta directing. ये रिंग को डीएक्टिवेटिंग होते हैं, रिंग में से इलेक्ट्रॉन को पुल करता है। तो सबसे पहले लेंगे केस फर्स्ट, स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग। कौन कौन रिंग से भयंकर रूप से इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है? यस प्लीज हरी अप हरी अप हरी अप। क्या बताया? NO2 यस, CF3 यस, NO2 CF3 गुड, और NH3 प्लस NH2R प्लस NHR2 प्लस। ठीक है, यस कॉपी करें। हाँ NR3 प्लस भी ले लो, एक ही बात है, वो सेम पैटर्न चल रहा है। यू कैन ऑल्सो यूज NR3 प्लस। जैसे ही प्लस हो गया पुल करेगा आप रिंग में से, और माइनस था तो रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रहा था, O माइनस। लिखना भी है, कॉपी में भी लिखना है और दिमाग में भी लिखना है, बार बार लिखना है। रिपीटेड रिवीजन इज रिक्वायर्ड फॉर सिलेक्शन। के सेकंड, मॉडरेट डीएक्टिवेटिंग। डीएक्टिवेट कर रहा है लेकिन इससे कम कर रहा है। बता भाई, कोई एग्जांपल बताना चाहेगा? CHO, COR, COH, CHO, COR, COOH, साइनो गुड गुड। एनीबडी एल्स? सल्फोनिक एसिड ठीक है, COR ठीक है। ये ग्रुप आपके आगे मॉडरेट डीएक्टिविटी, इससे कुछ कम ताकतवर है। ओके, कॉपी करें। केस थर्ड, वीक डीएक्टिवेटिंग। वीक डीएक्टिवेटिंग CCl3। इसको देख, CF3 स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग और ये वीक डीएक्टिवेटिंग। पोजीशंस चेक कर। कॉपी करें आप इसको। चलो मार्क ऑर्थो पैरामेटा फॉर द
ग्रुप्स ऑन रिंग, रिंग पर ग्रुप है उसके बारे में बताइए, इसकी पोजीशन क्या आएगी? चलो योर टाइम स्टार्ट्स। 6 ऑप्शन, 60 सेकेंड। फर्स्ट यहां पे लॉन पेयर, तो क्या आएगा? एक्टिवेटिंग, ये ऑर्थो पैरा। ए से बी का ईएन ज्यादा रिंग में से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, मेटा। ए से बी का ईएन ज्यादा रिंग में से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, मेटा। ए से बी का ईएन इलेक्ट्रॉन ज्यादा, ईएन ज्यादा, मेटा। ये वाला ऑर्थो पैरा। हाइपर कंजुगेशन से बताएंगे आप इसका आंसर। सर इसका क्या होगा, तू बता क्या होगा? ए से बी का ईएन ज्यादा, ये खींच रहा है इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया आपका मेटा। और ये सारा लोन पेयर भी तो इसके पास में है, तो ये ऑर्थो पैरा भी हो गया। दिस इज ऑर्थो पैरा एज वेल एज मेटा। ये ओपी भी है और मेटा भी है, ध्यान रखो। एग्जाम में बहुत होशियार है, यहां पे लोन पेयर देगा ही नहीं आपको, अपने दिमाग से सोचना। सारे सही हैं, 4 सही हैं। यू 5, यू गर्वित 5, ओके। यस, इसमें लॉन पे इलेक्ट्रॉन रिंग में जाएगा ऑर्थो पैरा। ये मेटा अभी बोला था ना आपने, मेटा Nr2 प्लस NH2 NHR2 Nr3 प्लस, इन सभी में क्या आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है रिंग से। यस यू क्या कहते थे बेटा? Nr3 नहीं लिखा क्या? हाँ ये Nr3 तो होगा, सॉरी दिस इज Nr3। Nr3 प्लस मेटा। इसका बोल अभी देख, नोट्स में देख, अभी लिखवाया 5 मिनट पहले।
चेक कर वीक एक्टिवेटिंग ऑर्थो पैरा। अब हम बात करते हैं रिंग पे अगर दो ग्रुप हैं, डाई सब्स्टिट्यूटेड रिंग है, तो अब इलेक्ट्रोफाइल कहां आएगा, बात करते हैं अभी। डाई सब्स्टिट्यूटेड रिंग पर दो ग्रुप है, रिंग पर दो ग्रुप है। केस 1 ERG1 एंड ERG2, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप 1 और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप 2, दो ग्रुप हैं। हमने एक का पोजीशन यहां लगा दिया, ERG1 एक रिंग में कहीं भी है, ERG2 आपने बोला ERG1 इज स्ट्रॉन्गर देन ERG2, E प्लस अटैक्स अकॉर्डिंग टू ERG1। ओपी डायरेक्टिंग के दो ग्रुप है, तो किसका कहना मानेगा, जो ताकतवर है उसका कहना मानेगा। ये NH2 है और ये CH3 है, विच इज स्ट्रॉन्गर, NH2 और CH3, दिस इज स्ट्रॉन्गर, इसलिए आने वाला इलेक्ट्रोफाइल इसके अकॉर्डिंग आएगा। तो ये बोल रहा है कि सर ऑर्थो पैरा टू दैट ऑफ NH2, ये ले भाई इलेक्ट्रोफाइल आ गया। पैरा पर भी लगाओ, नहीं नहीं, धक्का थोड़ी मारेंगे इसके, खाली जगह थोड़ी है, यहीं लगेगा। केस सेकंड 1 ERG एंड 1 EWG, तो क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स अकॉर्डिंग टू ERG, ERG के अकॉर्डिंग अटैक करेगा। ये है जनाब NH2 और ये है आपके पास में NO2, ये है NH2 और ये है आपके पास में CN। ये क्या चीज है, ERG, ये क्या चीज है, EWG, ये क्या चीज है, ERG, ये क्या है बेटा, EWG इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ERG रिलीजिंग। अब इलेक्ट्रोफाइल कहां आएगा, इसका फ्यूचर कौन डिसाइड करेगा, ERG या EWG, दिस विल डिसाइड। ये बोल रहा है आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो या पैरा पर ले आओ भाई साहब, तो पैरा इज ऑक्यूपाइड, तो यहां आ जाएगा, यहां या यहां। ओके, ये ERG ये ERG, तो देखो इसका ऑर्थो ये भी आ गया, इसका ऑर्थो ये भी आ गया, ये डिसाइड करेगा ना, इसका पैरा ये भी आ गया, तो इसका अमाउंट मिनिमम होगा, यहां पे क्या आएगा, मिनिमम, और यहां पे क्या जाएगा, मैक्सिमम। तो यहां पे मिनिमम, यहां उससे ज्यादा और यहां सबसे ज्यादा।
सर इस ऑर्थो पे मिनिमम क्यों किया? क्योंकि यहां पे स्ट्रिक हिंड्रेंस आ जाएगा। ओके, यहां मिनिमम, उससे ज्यादा 2 टिक लगाए हैं, ज्यादा 3 टिक लगाए और ज्यादा। ठीक है, तो इसमें पूछेगा मेजर वाला प्रोडक्ट कौन सा बनेगा सबसे ज्यादा। ये बेटा इलेक्ट्रोफाइल यहां, ये Cn और ये क्या था NH2। इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हुआ, कोई शक? कॉपी कर सकते हैं आप। केस थर्ड, EWG1 एंड EWG2 दोनों इलेक्ट्रोफाइल हैं, सॉरी दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स अकॉर्डिंग टू स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग। दोनों ही रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, जो ज्यादा खींचेगा उसका क्या नाम मानेगा। ठीक है, एक है आपके पास में Nr3+, एक है Cn। कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग है? Nr3+। इसके अकॉर्डिंग मेटा पर आ जाएगा। ओके, कॉपी करो भाई। रेडी फॉर नेक्स्ट फ्यू क्वेश्चंस? चलो भाई, ये क्या चीज है? ERG। ये क्या चीज है? EWG। किसके अकॉर्डिंग जाएगा? ERG के अकॉर्डिंग जाएगा। बात हुई थी नहीं हुई थी? इसके अकॉर्डिंग यहां और यहां, यहां माइनर और यहां मेजर। वाई? स्टेरिक क्राउडिंग। दिस इज माइनर। अरे फोकस कर क्लास में। दिस इज मेजर। ओके, यहां देखो CO पहला से दूसरे एटम का En ज्यादा, तो ये क्या होगा? EWG। और यहां पे लॉन पे इधर जाएगा रिंग में, ये क्या हो गया?
ERG, तो किसका कहना मानेगा? EWG रिएजेंट इसका। ये ऑर्थो पर आया इलेक्ट्रोफाइल, माइनर ये पैरा पर आया इलेक्ट्रोफाइल, मेजर। ठीक बेटा, ये खूब क्वेश्चन कर लिया आपने। इसके बाद में आप मैंने कुछ शीट्स दी हुई है, शीट में कीजिए आप, है ना। हाँ, पीरियडिन का शीट में दिया हुआ है मैंने। जल्दी कॉपी करें। पीरियडिन पायरो शीट में गिवन है। इसके बाद में अपन अगली क्लास में करेंगे। तब तक लेट्स ओके बाय। जल्दी कॉपी कर लो आप, 1 मिनट।